हेलो एवरीवन, स्वागत आप सब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कौन फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेके आया दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले दोस्तों। आप लोग बने रहिएगा, आपको एकदम बेसिक से जहां सबसे छोटा और जहां सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है वहां पे हम लोग क्लास को एंड करेंगे। इसके हर एक बात मैं आपको क्लास के अंदर कवर करवाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। आप लोगों को बने रहना है, समझने की कोशिश करना है। जहां पे भी कोई आपको तकलीफ हो तो मेरे भाई आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े दोस्तों तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों हम हमारे लेक्चर की ओर। देखो आज का हमारा जो लेक्चर है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से। कहां से? प्रॉफिट एंड लॉस से, बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब हम आते भाई आगे। देखो आज के क्लास में हम लोग ये टोटल 13 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सब क्वेश्चन का मैं आपको बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको सॉल्व करने की अप्रोच बताऊंगा, और वो अप्रोच आप समझ भी पाओगे, ये मेरी गारंटी आप लोगों को। आओ दोस्तों आते हम हमारे लेक्चर की ओर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन आते चलते मेरे भाई तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते भी चलना है, आपको सॉल्व करते चलना है इन सब बातों को। देखो आपको पहला वाला क्वेश्चन दिया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट। देखो दोस्तों अगर मैं एक बात बताऊं आपको, देखो मेरे भाई प्रॉफिट कमाया जाता है दो तरीके से। एक, अगर मान लो मैं दुकानदार हूं तो मैं क्या करूंगा भाई, कोई 100 रुपए की चीज है, मैं ईमानदारी के साथ में बताऊंगा कि भाई मैं 10% के प्रॉफिट बिक रहा हूं या फिर 20% का प्रॉफिट बिक रहा हूं, और मैं आपको उतने में उस चीज को बिक दूंगा। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका मैं बोलूंगा, ये बोल के भी धंधा कर सकता हूं मैं कि भाई देखो मैं जिस प्राइस पे ला रहा हूं उसी प्राइस पे भी आपको दे रहा हूं। और मैं क्या करूं, अगर मैं जिस प्राइस पे माल को लेके आ रहा हूं और उसी प्राइस में आपको दे रहा हूं तो मेरे भाई मैं कहां पे ये करूंगा, वेट में कटौती करूंगा। मैं कहां पे कटौती करूंगा? वेट के अंदर में। तो ध्यान रखना, वेट के अंदर कटौती करके मेरे भाई प्रॉफिट कमाया जाता है। ये बात समझ रहे हैं? अब जब वेट के अंदर कटौती की जाती है, ध्यान रखना ये दुकानदार को पता होता है मेरे भाई कि ये कम वेट दे रहा हूं मैं, बराबर। ये कस्टमर को नहीं पता होता है। अगर ये बात कस्टमर को पता हो मेरे भाई तो वो कभी आपके दुकान से कभी माल ही परचेस नहीं करेगा। ये बात समझ रहे हो? तो जब भी मान लो डिफॉल्ट वेटिंग होती है ना, यानी कि जब मान लो आपको डिफॉल्ट वेट दिया जाता है, जितना मान लो आपको जितना वेट चाहिए उतना वेट नहीं देके उससे कम जब वेट दिया जाता है मेरे भाई, तो उस इसके अंदर ध्यान रखना ये दुकानदार को पता होता है मेरे भाई कि इतना इतना वेट दे रहे हैं और इतना वेट नहीं दे रहे। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक दुकानदार की अप्रोच से देख के चलना है आपको, ताकि आपके दिल को भी दर्द ना हो कि भाई हमारे साथ कभी ऐसा भी होता है, और मेरे भाई आपको समझ में भी अच्छे से आए। एक दुकानदार की तरह सोचना आपको कि भाई मैं दुकानदार हूं और मुझे मान लो कस्टमर को मैं डील कर रहा हूं, इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। आओ भाई अब आते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, एक बेईमान दुकानदार किसी इसको प्रॉमिस करता है उसको गुड्स को बिकने के लिए कॉस्ट प्राइस पे, माने जितने मैंने माल लाया उतने में आपको देने का दावा कर रहा हूं ये, बट यूजेस 30% लेस वेट। लेकिन मेरे भाई वो 30% लेस वेट यूज कर रहा है। जैसे मेरे भाई ये हो गया शॉपकीपर, बराबर, ये हो गया भाई शॉपकीपर, और ये में हो गया मेरे कस्टमर। समझ रहे? ये कौन हो गया भाई? कस्टमर। ये बात समझना। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है भाई? 30% लेस वेट यूज कर रहा है। मतलब शॉपकीपर बताओ कितना वेट दे रहा है भाई? शॉपकीपर दे रहा होगा 700, और कस्टमर को कितना बता दे रहा करके 1000 ग्राम। आपको पता है 1 केजी में मेरे भाई, 1 केजी में क्या होता है मेरे भाई? 1000 ग्राम वेट होता है, बराबर। 1 केजी में 1000 ग्राम वेट होता है। आप समझ रहे हो? तो मेरे भाई क्या कर रहा है शॉपकीपर? मेरे भाई 700 ग्राम वेट दे रहा है, जबकि कस्टमर को ये पता चल रहा है मेरे भाई 1000 ग्राम वेट दे रहा है, बराबर। तो बताओ उसका प्रॉफिट क्या होगा? तो भाई प्रॉफिट तो होगा उसका। अगर मैं मान के चलो मेरे भाई 1 ग्राम 1 रुपीज का है, 1 ग्राम 1 रुपीज का है मेरे भाई, 1 ग्राम 1 रुपीज। तो मेरे भाई एक तरह से देखा जाए तो 1000 ग्राम के उसके पैसे कितने बन रहे भाई? 1000 रुपए। मतलब कस्टमर उसको 1000 रुपए देगा, और भाई उसके जेब से माल कितने का जा रहा है? 700 का। मतलब 700 के ऊपर देखा जाए तो भाई 1000 रुपए बैठ रहे ना। ये हम लोग बार बार नहीं करेंगे, ये पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं भाई। 1 ग्राम 1 रुपीज का भाई, तो बता 1000 ग्राम 1000 रुपए के और 700 ग्राम 700 रुपीज के। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा क्लास तो मेरे भाई 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए। तो मेरे भाई 7 रुपीज का जो माल है वो जा रहा है आपका 10 रुपए में। तो देखो बारा आपको प्रॉफिट कितना मिल रहा है भाई? तो आप बोलोगे यहाँ पे 3 रुपए आपको मिल रहे 7 रुपए के माल के ऊपर में। तो ये हो गया 3/7। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्लास तो ये बन जाएगा 300/7, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 चौक 28, बचे कितने हमारे? 2, 7 दूने 14, बचे कितने हमारे? 6/7%। ये मेरे भाई आपको फायदा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पे? सी में मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी क्लास। अब आते हैं मेरे भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है आपको,
अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो प्रॉमिस करता है उसके गुड्स को कि भाई कॉस्ट प्राइस में मैं दे रहा हूं करके, बट ही यूजेस 960 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। भाई ये देखो, ये शॉपकीपर के लिए और ये मेरे कस्टमर के लिए हमारा सी आ गया। ये बात समझ में आई? ओके। और क्या कर रहा है भाई, 960 ग्राम ही वेट दे रहा है इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब कस्टमर को बता रहा है भाई 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। तो भाई उसको 960 के पैसे जा रहे हैं, कस्टमर के पास से 1000 के पैसे मिल रहे हैं, तो भाई उसका फायदा हो गया। यहाँ पे 0 से 0 हो गया हमारा। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे भाई, तो देखो हमारा कितना 4 का यहाँ पे फायदा हो रहा है। 4 का फायदा कितना है, 96 के ऊपर में, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखो मेरे भाई आपको क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4 1 4, 4 दूने 8 और ये 4 चौक 16, ये हो गया 4 सखम 24 और ये कितना हमारा 25 हो गया। जब इसको 7 चौक 24, ये 1/6, 4 1/6, ये मेरा भाई आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पे बी में मिल रहा है। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब आते मेरे भाई हम लोग सामने, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड एट 44% लॉस। मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये बात बता रहा भाई कि देखो मैंने मेरे भाई 100 रुपए की चीज लेके आए, लेकिन मैं भाई 44% के लॉस पे आपको बिक रहा हूँ। मतलब मैं मान लो 56 रुपए में आपको बिक रहा हूँ, 100 रुपए की चीज में आप 56 रुपए में बिक रहा हूँ, ये बोल रहा है मेरे भाई। बट ही यूजेस 30% लेस वेट, फाइंड एक्चुअल लॉस। तो उसका एक्चुअल लॉस क्या होगा बोलते हैं। अब एक बात देखो, ये मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया, ये कस्टमर हो गया। बात समझना, शॉपकीपर प्रॉमिस कर रहा है बोलते उसके गुड्स को 44% के लॉस पे बिकने का। तो मेरे भाई एक बात समझना, मान लो प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस की बात, तो भाई समझना भाई शॉपकीपर को जो प्राइस मान लो 100 रुपए गिरी है, अब वो 44% लॉस पे बिक रहा है। मतलब कस्टमर को कितने गिरी भाई 56। ये भाई इसका शॉपकीपर का बोलना है, बराबर। 100 की चीज मैं आपको भाई 56 में दे रहा हूं, तभी भाई उसको 44% का लॉस होगा। आप ये बात को समझ पाएंगे। लेकिन क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है भाई 30% वेट यूज कर रहा है। भाई अगर मैं वेट की बात करूं, यहाँ पे डब्ल्यू की वेट की बात करूं, वेट मतलब डब्ल्यू, तो भाई 30% लेस वेट यूज कर रहा है। मतलब ये कस्टमर को तो ये बता रहा है भाई कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन भाई वो कितना, वो 700 ही ग्राम ही दे रहा है। ये बात उसके पास की है, शॉपकीपर को ये बात पता है, बराबर। अब जब मान लो इसमें देखो जो कॉमन है भाई उसको काट डालो आप लोग। ये 0 0 गया हमारा, ये 0 से हमारा ये 0 गया, मतलब ये कितना हमारा इसमें जा सकते 7 8 56, ये कट गया भाई हमारा। तो अब इनका रेशियो देखोगे आप लोग, तो भाई ये कितना हमारा 10, ये कितना हो गया हमारा, यहाँ से 8 बच गया। बात समझ रहे, यहाँ से भाई सिर्फ 10 बचा हमारा, और यहाँ से कितना हमारा 8 बचा। तो भाई 10 की चीज हमारी कितनी 8 में गई है। कितने का लॉस हो रहा है हमारा 2 का। तो भाई 2 का लॉस हो रहा है किसके ऊपर, 10 के ऊपर। मल्टीप्लाई आप 100 से कर लो, तो ये मिल जाए आपको 20% का लॉस। 20% का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, समझ के चलना। 20% का आपको यहाँ पे क्या लॉस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में मिल रहा है क्लास। आशा करता हूं मेरे भाई ये आओ मेरे भाई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है क्लास, और शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल्स इज गुड एट 10% प्रॉफिट। मतलब भाई अगर प्राइस की बात करूं तो क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे सीधी बात बोल रहा है ये शॉपकीपर और ये कस्टमर। शॉपकीपर बोल रहा है भाई मैं 10% का प्रॉफिट बिकूंगा, 10% का फ्रैक्शन लो 1/10, मतलब 10 की चीजों कितना 11 में बिक रहा है, बराबर। 10 की चीजों 11 में बिक रहा है, ये बोल रहा है प्राइस के मामले में। बट ही यूजेस 20% लेस वेट। मेरे भाई 20% लेस वेट, अगर मैं मान लो इसकी भी फ्रैक्शन वाली निकाल लूं, या फिर मान लो चल भाई ऐसे लिख दे दो मैं, या फिर ले लो 20% की फ्रैक्शन वाली कितनी 1/5, मतलब 5। ये क्या कर रहा भाई, जैसे मान लो ये होता है 1/5, तो मतलब मेरे भाई वो 4 और यहाँ पे कितना हमारा ये 5 आ जाएगा। आप बोलोगे कैसा, तो मेरे भाई देखो एक बार मैं आपको समझा दूं कैसा, 4:5 कैसे आएगा। आपको बोल रहा है 20% लेस वेट, मतलब मेरे भाई इसको तो बोल रहा है वो 1000 ग्राम ही दे रहा हूं, लेकिन यहां से एक्चुअल में कितना दे रहा है वो 800 ग्राम दे रहा है भाई। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकाल 2 0 का हमारे, और मेरे भाई ये 0 से ये 0 काट डाल डायरेक्ट, कितना हमारा 8 की चीज हमारी जा रही है भाई कितने 11 में। आप देख लो तो आपको क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 का प्रॉफिट 8 के ऊपर, तो देखो भाई प्रॉफिट परसेंट निकालो 3/8। आपको पता है 1/8 12.5% होता है भाई, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 37 1/2% हो जाएगा हमारा। ध्यान रखना क्लास, 1/8 हमारा 12 1/2% होता है भाई, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो 37 1/2% हो जाएगा। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, तो आपके कैलकुलेशन थोड़े और आसान हो जाएंगे। आओ मेरे भाई अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल्स हिज गुड एट X% प्रॉफिट। मतलब मेरे भाई यहाँ पे देखो प्राइस की बात कर रहा है। अगर मेरे भाई प्राइस, जैसे मान लो किसी की प्राइस अगर 100 है, तो मेरे भाई यहाँ पे ये शॉपकीपर हो गया और एक कस्टमर हो गया। तो कस्टमर को बता रहा भाई शॉपकीपर कि मैं भाई आपको क्या कर रहा हूँ भाई X% के प्रॉफिट बिक रहा हूँ मैं, मतलब 100 + X में आपको बिक रहा हूँ, ये बात बोल रहा हूँ। इतना इस सेंटेंस का मतलब हो गया। ओके,
बट ही यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन मेरे भाई वो क्या कर रहा है, 20% लेस वेट यहाँ पे यूज कर रहा है, वो 20% लेस वेट। अगर मेरे भाई मैं यहाँ पे वेट की बात करूं तो 20% लेस वेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे 800, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना 1000 ग्राम वो यूज कर रहा है, ये इसका मतलब हो गया। ओके, और इस वजह से 10 कितना 37 1/2% प्रॉफिट हो गया बोलते हैं उसको। अब देखो 37 1/2% प्रॉफिट, इसकी फ्रैक्शन अभी अभी निकाल दी भाई हम लोगों ने। आपको पता है कितना हमारा 3/8 हो जाएगा हमारा। 37 1/2% की फ्रैक्शन होगी तो 3/8। आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। 7 दूने 14 15 के 5 हाथ का 1, यहाँ पे करो 3 दूने 6, 6 और 1 कितना 7, तो ये 75/2 इंटू 100 करोगे तो 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, यहाँ पे 3/8 आपका आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आएगी क्लास? तो आप बोलोगे हाँ आपको पता है मेरे भाई, ये यहाँ की बात बोल रहा है, मतलब भाई ओवरऑल अगर मैं ये देख रहा हूँ तो मेरे भाई मेरी क्या हो रही है, 8 की चीज कितने में जा रही बोलते, 11 में जा रही बोलते। 8 की चीज 8 और 3 कितना हमारा 11 में जा रही बोलते। यही बात बोल रहा है मेरे भाई वो, क्योंकि कस्टमर से उसको भाई प्रॉफिट मिल रहा है कितना 3 का, तो भाई अगर उसकी वो चीज 8 की गिर रही है तो यहाँ पे कितना 11 हो जाएगा। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी। अब मेरे भाई मैं जब इसको सॉल्व करने जाऊंगा, इसको जब सॉल्व करने जाऊंगा तो हमारे देखो 2 0 से 2 0 चलेगा हमारे, और 1 0 से हमारा 1 0 चला गया। ये बात आपको समझ में आएगी। मतलब ओवरऑल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कितना 80 बच रहा है। अब एक बात देखो क्लास की मेरे भाई ये 8 को मैं 80 कैसे बना सकता हूं, तो आप बोलोगे 10 से मल्टीप्लाई, अरे 8 डाय 80 ये हो जाएगा हमारा 10 से मल्टीप्लाई। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये कितना हमारा 110 हो गया, 110 हो गया। अब आपको एक बात पता है क्लास, आपको एक बात पता है मेरे भाई कि इन दोनों का ये जो मल्टीप्लाई रहेगा हमारा, मतलब ये दोनों की एडिशन हमारी 110 के बराबर रहेगी। तो भाई यहाँ पे कितना हमारा 100 प्लस x ही बचा इक्वल टू हमारा 110 आ गया। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा क्लास, ये 100 इधर जाएगा ये और माइनस हो जाएगा मेरे भाई, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कहाँ पे सी में दिया हुआ है। क्लास एक बार फिर समझा देता हूं मेरे भाई, आपको पता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई मेरे भाई ये आपकी टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्योंकि प्राइस इनटू वेट ये आपका मेरे भाई टोटल आपकी यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूं भाई 8 की चीज थी लेकिन हमारे हिसाब से 80 थी, तो 8 को 80 बनाएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से, मतलब यहाँ की चीज हमारे 110 बन गई। ये दोनों मिला के मेरे भाई हमारे 110 के बराबर रहने को ना, तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई किया ये आ गया, तो ये 110 है भाई, तो x की वैल्यू हमारी कितनी 10 आ गई, x की वैल्यू हमारी कितनी 10 आ गई। आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आएगी क्लास। अब आता हूं भाई मैं सामने, देखो मेरा सामने क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर प्रोमिसेस टू सेल हिज गुड एट x% लॉस। मतलब मेरे भाई प्राइस की बात कर रहा है। अगर प्राइस भाई जैसे 100 रुपए कोई प्राइस है तो क्या कर रहा है भाई, वो क्या हो रहा है 100 माइनस x में जा रही है बोलते वो, है ना, प्राइस के बारे में बात कर रहा है। अ शॉपकीपर प्रोमिस टू सेल हिज गुड एट x% लॉस बट ही यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन जब वेट की बात हो रही है मेरे भाई तो क्या कर रहा है 20% लेस वेट, मतलब वो कस्टमर को बता तो रहा है मेरे भाई कितना 1000 ग्राम दे रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में वो उसको कितना 800 ही ग्राम दे रहा है। ये शॉपकीपर हो गया भाई, ये कस्टमर हो गया, समझ के चलना है बात को। ओके, does gain 20%, और इस वजह से मेरे भाई इस वजह से ओवरऑल देखा जाए तो उसको 20% का ये हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू ये हो जाए 1/5, मतलब 5 की चीज हमारी कितनी 6 में जा रही है, ये बोल रहा है भाई हमारा बराबर ओवरऑल। अब देखो जब मैं इसमें देखूंगा भाई, ये देखो 2 0 से हमारे ये 2 0 गए, 1 0 से हमारा 1 0 गया, हमारा कितना यहाँ पे ओवरऑल हमारा 80 बचा। कितना बचा हमारा यहाँ पे 80 बचा, ये बात समझ में। तो भाई 5 को 80 कैसे बना सकता हूँ, तो 16 पंचे 80, ये देखो इसको मल्टीप्लाई 16 पंचे 80, तो भाई 80 हो जाएगा हमारा ओवरऑल। तो मेरे भाई इसको भी करो 16 पंचे 80, 16 सकम 96, ये 96 आ जाए हमारा। अब ये 96 का मतलब क्या, तो मेरे भाई ये देखो यहाँ तक कुछ नहीं बता हमारा, तो भाई 1000 माइनस एक्स इंटू 1, मतलब यहाँ पे 1 ही बचा ना, इक्वल टू 96, तो 100 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा कितना 96 बच रहा है। तो भाई यहाँ पे x इधर जाएगा, 96 हमारा इधर आ जाएगा, तो मेरे भाई आपके एक्चुअल में x की वैल्यू कितनी 4% आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 में दिया हुआ है। आशा करता हूं क्लास आपको ये बात मेरे भाई इतनी अच्छी बात आपको समझ में आ गई होगी सबको अच्छे से। अब मेरे भाई अब हम आते हैं आगे। देखो मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आपको क्या दिया, अ शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट x% लॉस। फिर से उसी तरह का सवाल दिया आपको, मेरे भाई प्राइस की बात कर रहा है, प्राइस मान लो किसी की अपने आप में 100 होगी, और भाई वो क्या कर रहा है x% लॉस में, मतलब भाई 100 माइनस x, यही करेंगे हम लोग, इतने के प्राइस में बिक रहा है बोलते हैं। बट ही यूजेस 25% लेस वेट। इसका मतलब क्या होगा क्लास, 25% लेस वेट, मतलब मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया, ये कस्टमर हो गया। तो कस्टमर को तो बताएगा मेरे भाई 1000 ग्राम वेट यूज कर रहा हूं, लेकिन भाई एक्चुअल में 25% कम यूज कर रहा, मतलब 750 ग्राम वेट यूज कर रहा, ये हो गया। और 20% गेस, और इस वजह से मेरे भाई उसको ओवरऑल कितना 20% का फायदा हो रहा है, 20% का फायदा। 20% के फ्रैक्शन लो भाई 1/5, तो ये 5 की से हमारी यहाँ पे 6 हो गई, क्योंकि भाई
20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 + 1 कितना हमारा 6 ये जाएगी हमारी। अब मेरे भाई जब मैं इसको सामने सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो ये 100 से हमारे ये 2 0 गए हमारे, ये इससे हमारे चला गया, मतलब कितना हमारा ये आ गया भाई हमारा भाई 75, कितना हमारा 75 आ गया। अब जब मैं यहाँ पे करूंगा 15 5 75, 15 5 75, तो मेरे भाई यहाँ पे 15 से कर लो आप लोग, 15 सका 90, ये हो गया हमारा, ये 15 5 75, ये 15 सका 90। अब मेरे भाई आपको पता 90 किसकी वैल्यू है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके यहाँ पे तो एक ही बचा, मतलब ये 100 माइनस x इक्वल टू ही मेरे भाई कितना 90 है। अब जब x की वैल्यू लोगे, x इधर जाएगा, 90 इधर आएगा हमारा, 100 में से 90 गया हमारा कितना 10, तो मेरे भाई x हमारा कितना 10 आ गया, x हमारा कितना 10, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे 1 में मिल रहा है। ये बात समझ में आएगी क्लास आपको, ये बात समझ में आई भाई सबको, तो इतनी बात सबको समझ में आएगी अच्छे से। अब आते हैं भाई हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समझिएगा क्लास। कोई अगर बात समझने में ना आए मेरे भाई तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस बात को एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अगर आपको बात समझ में ना आए तो। यहां पे देखिएगा आप लोग क्या बोल रहा है, डिशऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, मतलब खरीदते वक्त क्या कर रहा है भाई, वो 10% ज्यादा वेट ले रहा है, एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और 10 टाइम चीटिंग कर रहा है भाई सेलिंग करने के ऊपर गुड्स पे। द प्रॉफिट परसेंट, मेरे भाई ये देखना, ये शॉपकीपर हो गया और ये कस्टमर हो गया, समझना, ये मेरे भाई बाइंग करते वक्त और ये सेल करते वक्त, दोनों बातें लिख देता हूं मैं। देखो मेरे भाई यहां पे देखना, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, मतलब मेरे भाई जहां उसको मान लो 1000 ग्राम लेना था, वो कितना ले आया भाई यहाँ पे 1100 ग्राम, 1100 ग्राम, ओके, और बाइंग द गुड्स एंड 10% चीटिंग एट द टाइम सेलिंग। अब सेलिंग करते वक्त क्या करता भाई, 1000 ग्राम उसको जब देना था मेरे भाई, तो वो कितना दे आया, तो मेरे भाई उसने दिया है भाई कितना 900 ग्राम, सिर्फ कितना दिया उसने 900 ग्राम। ये बात समझ के चलना, तो ये हो गया भाई फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते, अगर मैं इसका प्रॉफिट परसेंट निकालने जाऊं क्लास, तो भाई 1000 से 1000 कट गया डायरेक्ट, और ये 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब 9 की चीज हमारी कितने में जा रही है 11 में। देखो बड़ा ओवरऑल हमारा क्या हो रहा भाई, 9 और 2 हमारा 11 हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पे कितना हमारा 2 का प्रॉफिट हो रहा है, किसके ऊपर 9 के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब 1/9 करूंगा तो 11 1/9% भाई 22 2/9%, ये आ जाए हमारा ऑप्शन नंबर सी। जब इसको सॉल्व करूंगा मैं तो देखो मेरे भाई यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि आप बोलोगे मेरे भाई ठीक है बाइंग करते वक्त तो मेरे भाई कस्टमर ये शॉपकीपर ने भाई 1100 लिया है, तो आप 1100 इधर लिखो, 1000 इधर लिखो, बराबर। लेकिन मेरे भाई समझना, अगर मेरे भाई मैं बाइंग करते वक्त चीटिंग कर रहा हूँ, तो ये चीटिंग का फायदा कहां पे लूंगा, सेल करते वक्त। चीटिंग का फायदा कहां पे लूंगा, सेल करता, क्योंकि भाई अगर जब जितना मैं माल मान लो कहीं से खरीदूंगा उतना तो माल बिकूंगा ना, तो मेरे भाई अब मैं क्या कर रहा हूं भाई, ज्यादा माल बिक रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा माल बिक रहा हूं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, इस वजह से हम लोगों ने इधर रखा हुआ है 1100 को, और 1000 को हम लोगों ने इधर। ध्यान रखना, मैं माल लेके मेरे भाई खुद के पास थोड़ा रखूंगा, अगर मैं चीटिंग करके कहीं से माल भी ज्यादा लेके आ रहा हूं भाई, तो बिकूंगा सही ना, मैं कस्टमर को बिकूंगा। बात समझ रहे हो, ठीक है। आओ मेरे भाई सामने आते हम लोग, देखो अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 20% एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स, मतलब मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया और ये कस्टमर हो गया। मेरे भाई बाइंग करते वक्त देखना इसने क्या किया है, बाय करते वक्त मेरे भाई 20% का चीटिंग किया है, मतलब जहां उसने 1000 ग्राम लेना था मेरे भाई, वहां भाई उसने 1200 ग्राम लेके आया है, क्योंकि चीटिंग करते वक्त मेरे वेट ज्यादा लेके आएगा, इसलिए ये 1000 तो ये 1200 हो जाएगा, ओके। उसके बाद में एंड 40% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और मेरे भाई सेल करते वक्त क्या कर रहा है बोलते हैं 40% चीटिंग कर रहा है बोलते हैं सेल करते वक्त। जैसे मान लो उसको अगर मैं 1000 ग्राम देना है, तो मेरा 40% कम, मतलब कितना 600 ग्राम वो माल दे रहा है, ऐसा हो गया इसका, ओके। ही प्रॉमिस टू सेल हिज गुड एट 10% लॉस, और वो प्रॉमिस कर रहा है मेरे भाई कि वो क्या कर रहा है 10% के लॉस पे बिक रहा है, मतलब मेरे भाई यहाँ पे देखो वहां पे उसने प्राइस भी दे दी, आपको प्राइस दे दी भाई, क्या बोल रहा है वो प्रॉमिस कर रहा है 10% लॉस पे, मतलब मेरे भाई अगर किसी की प्राइस मान लो 100 होगी, तो मेरे भाई वो कितना 90 में बिक रहा है, ये बात समझ में आ रही है। तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा भाई कि 10% के लॉस पे, मतलब 100 की चीज कितना 90 में बिक रहा है। जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई, जब इसको सॉल्व करोगे ध्यान रखना, ये 1000 कट गया हमारा, 6 का 6, 6 दूने 12, ये कट गया हमारा, और भाई ये 0 से हमारा ये 0 चला गया, तो मेरे भाई ये 10 बच गया हमारा, और ये कितना, ये 9 दूने 18 बच गया हमारा। तो भाई देखो 10 के ऊपर हमको कितना 18 मिल रहा है, मतलब 8 हमको भाई प्रॉफिट मिल रहा है। तो 8/10 इंटू 100 जब मैं करूंगा, तो ये 0 का हमारा कितना 80% का मेरे भाई यहाँ पे वो प्रॉफिट कमाएगा, ऐसा करके कितना 80% का वो प्रॉफिट कमाएगा। आशा करता हूँ क्लास ये बात सबको समझ में आ रही होगी मेरे भाई, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 पे हमारा
आंसर आ जाएगा। आते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। देखो यहाँ पे बात समझना भाई। अ शॉपकीपर मेक्स अ गुड 40% अबव कॉस्ट प्राइस। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड 40% अबव कॉस्ट प्राइस। देखो मेरे भाई एक सीपी होगी और एक आपकी एमपी होगी। भाई कॉस्ट शॉपकीपर ने क्या कहा 40% अबव मार्क किया है बोलते कॉस्ट प्राइस के। अगर किसी की कॉस्ट प्राइस 100 होगी तो मेरे भाई उसकी एमपी कितनी 140 हो जाएगी। आप ये बात को एक्सेप्ट करोगे, आप बोलोगे हाँ। एंड गिव 25% डिस्काउंट टू कस्टमर। और उसके मेरे भाई देखो एमपी के ऊपर डिस्काउंट मिलता है मेरे भाई। ये बात हम लोग दो क्लास से हम लोग यही बातें पढ़ते हैं। 25% डिस्काउंट दे रहा है। अगर इसका 25% भाई 140 का 25% कितना हमारा 35 आ जाएगा। आप करो 10% 40, 20% भाई 28 और 5% 7, तो 28 और 7 कितना हमारा 35। भाई ये 35 निकाल दूंगा मैं तो ये आ जाऊंगा 105। ये बात समझ में आई सबको, तो ये आ जाए हमारा 105। इसको माइनस कर देंगे हम लोग तो बराबर। ओके अब देखो सामने क्या बना है। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 800 ग्राम वेट। अब मेरे भाई ये रहा हमारा शॉपकीपर और ये रहा हमारा कस्टमर। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब उसने कस्टमर को भाई 1000 ग्राम बताया लेकिन वो कितना यूज कर रहा है बोलते सिर्फ 800 ग्राम यूज कर रहा है बोलते हैं। तो आपको बोला फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब एक बात बताओ क्लास, ये तो हो गई भाई वेट की बात। अब आते हैं हम लोग प्राइस की बात पे। प्राइस देखो मेरे भाई आपको पता कॉस्ट प्राइस कितनी हमारी, तो कॉस्ट प्राइस हमारी भाई 100 और आपको बोल रहा है भाई सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस भाई बताओ हमारी कितनी है, तो ये हो गई हमारी 105। आप देख लो इनका जब करूंगा मैं तो क्या हो जाए मेरे भाई, इनका करो जब सॉल्व करूंगा तो भाई 100 से 100 उड़ गए, मतलब 2 0 उड़ गए हमारे, ये 1 0 से हमारे 1 0 उड़ गए हमारे। यहाँ पे अगर मैं 5 के भाग डालूंगा तो भाई यहाँ पे 16 पंचे 80, मतलब 5 टाइम जाएगा तो ये 5 दूने 10 और 5 एक 5, मतलब मेरे भाई 16 की चीज हमारी कितनी 21 में जा रही है। ये बात समझ के चलना बराबर। इसमें 5 का भाग डालूंगा तो भाई 21 ही बचेगा हमारा। यहाँ पे सिर्फ 16 बचा हमारा, तो 16 की चीज हमारी 21 में जा रही है भाई। इस तरह से जब हम लोग कर रहे तो ध्यान रखना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस के वक्त मेरे भाई कॉस्ट प्राइस का ये यूज करेंगे हम लोग, और सेल करते वक्त मेरा भाई एसपी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सेलिंग प्राइस का इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको समझ में आई हुई क्लास। अब मेरे भाई जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो हमारा कितना 5, 16 + 5 कितना 21, तो भाई 5/16 इंटू 100 आ जाएगा हमारा। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, जब इसको सॉल्व करूंगा मेरे भाई तो ये 4 चौक 16, यहाँ पे 4 दूने 8, 2 4 पंचे 20, ये 25 5 125, 25 5 125, 125 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, 4 1 4, 1/4, मतलब 31 1/4% ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे बी में मिल रहा है। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात भी आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी क्लास। अब आते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है और शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव द सीपी। मेरे भाई देखो यहाँ पे ये सीपी हो गया और ये मानो भाई एमपी हो गया हमारा। तो क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 20% अबव सीपी। मान लो सीपी हमारा 100 होगा तो मेरे भाई 20% बढ़ा के लिखा, मतलब एमपी हमारा 120 हो गया। आप बोलोगे हाँ। एंड गिव 10% डिस्काउंट टू कस्टमर। और मेरे भाई वो क्या कर रहा है 10% का डिस्काउंट। भाई डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा आपकी सेलिंग प्राइस आती है। अगर मैं 120 का 10% निकालूंगा भाई कितना हमारा 12 हो जाएगा। अगर 120 में से 12 गया मतलब 108 में मेरे भाई वो चीज जाएगी हमारी। तो ये हो गया मेरे भाई हमारा कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और मेरे भाई एसपी का हमारा रेशियो आ जाएगा। यहां तक की बात आपको ओके हुई होगी। यहां तक की बात मैंने यहाँ पे लिख के दी आप लोगों को। सामने देखो मेरे भाई, एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स ही यूजेस 900 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया हमारा, ये कस्टमर हो गया। वो क्या कर रहा है भाई, वो सिर्फ 900 ग्राम वेट दे रहा है बोलते एक किलो के बजाय। मतलब मेरे भाई वो कितना बता, तो भाई शॉपकीपर को पता 900 ग्राम जाना है, लेकिन कस्टमर को ये पता है ना भाई कि मेरे को 1000 ग्राम मिल रहा, कस्टमर को थोड़ा ना पता 900 ग्राम मिल रहा है करके। ये बात समझ में आई। ओके। उसके बाद में देखो एट द टाइम ऑफ बाइंग द गुड्स ही यूजेस 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब बाइंग करते वक्त, खरीदते वक्त मेरे भाई उसने कितना 1100 ग्राम लिया था बोलते हैं 1 kg के बजाय। तो मेरे भाई यहाँ पे उसने ज्यादा वेट लिया था, जबकि उसको 1 kg लेना था, लेकिन उसने 1100 लिया। यहाँ पे भाई ये आ जाएगा, इतनी बात का मतलब ये आ जाएगा। ओके मेरे भाई जब भी ज्यादा वेट लेके ध्यान रखना वो वेट को मेरे भाई बी के कस्टमर को, इसलिए कस्टमर की तरफ लिख रहे हम लोग। ये बात समझ रहे हैं। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब मेरे भाई आपको पता है ये भाई ये कॉस्ट प्राइस है, मतलब कस्टमर की तरफ है, कॉस्ट प्राइस रखो भाई। इसकी कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी 100 है और इसकी सेलिंग प्राइस देख लो, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी भाई, इसकी सेलिंग प्राइस है 108। चलो जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो मेरे भाई जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, करो यहाँ पे 1000 से हमारा 1000 कट गया बराबर, ये 2 0 से मेरे भाई 2 0 कट गया हमारे। अब देखो भाई, अब अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो क्या बच गया भाई हमारा
1000 से 1000 कट गया हमारा, बराबर। ये 2 जीरो से मेरे 2 जीरो काट दिया हम लोगों ने। अब 9 का भाग 9 1 9 मतलब 100, 9 1 9 और यहाँ पे बचा 9 दूनी 18, मतलब मेरे भाई यहाँ पे 11 इंटू 12 बच गया। अब 11 इंटू 12 करूंगा तो 11 इंटू 12 होता है 132, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई है 2, दोनों की एडिशन 3 और 1 भाई 132, और यहाँ पे बच गया हमारा 100। मतलब मेरे भाई ओवरऑल हमारे पास 100 और यहाँ पे 132 बचा। तो 100 के ऊपर भाई देखो 32, मतलब आपको आ गया भाई 32 अपॉन कितना 100 इंटू 100 कट जाए हमारा, तो आपको मेरे भाई ओवरऑल 32% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे डी में दिया हुआ है। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात भी आपको साफ सुथरे अंदाज में एकदम समझ में आ गई होगी। चलो आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 80% अबो सीपी। मतलब मेरे भाई देखो हमारी सीपी है और ये मान लो भाई एमपी है। अब भाई क्या बोल रहा है, अ शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 80% अबो सीपी, मतलब सीपी अगर किसी की 100 होगी तो मेरे भाई एमपी कितनी 180 हो जाएगी, क्योंकि 80% अबो कर रहा है बोलते हैं। एंड गिव 25% डिस्काउंट टू कस्टमर, और उसके बाद 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब एसपी कितनी हो जाएगी हमारी, बताओ 25% का अगर डिस्काउंट देगा इसका 25%, तो भाई डिवाइड बाय कितना 4 से करो, तो 4 चौक 16, 2 4 5 20 45, तो ये हो जाए भाई हमारा 135, कितना 135 हो जाएगा। ये बात भी आपको समझ में आएगी भाई, क्योंकि इसमें डिस्काउंट माइनस कर दूंगा तो ओके, ये बात भी आपको ओके हुई क्लास। अब देखो मेरे भाई, at the time of buying the goods he gets 20% more weight instead of 1 kg। भाई जब खरीदते वक्त की बातें बोलते हैं, at the time of buying the goods he gets 20% more weight instead of 1 kg, मतलब मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया और ये कस्टमर हो गया, समझना। तो भाई अगर मैं बाइंग की बात करूं तो बाइंग करते वक्त क्या कर रहा है बोलते भाई, उसको जहां 1000 ग्राम लेना था वहां मेरे भाई वो 1200 ग्राम लेके आया बोलते। ये देखो 20% मोर वेट ले रहा है बोलते हैं। एंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड्स, और जब गुड्स सेल करने की बात आई, ही गिव 10% लेस वेट, तो मेरे भाई जब इंस्टेड ऑफ 1 kg, मतलब जब भाई बिकने की बारी आई तो मेरे भाई क्या कर रहा है 10% लेस वेट दे रहा है बोलते, जबकि मतलब उसको 1000 ग्राम देने को ना, मतलब कस्टमर को 1000 ग्राम, लेकिन भाई दे रहा कितना, वो 900 ग्राम दे रहा है। तो जो दे रहा है वो उसके तरफ, और जो भाई कस्टमर को लग रहा है उसके तरफ, ये बात आ गई। ओके, तो भाई फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते हैं। अब देखो ये मेरे भाई सीपी होगा कस्टमर शॉपकीपर ओरिएंटेड, और ये एसपी हो जाएगा भाई कस्टमर ओरिएंटेड। तो ये कितना हमारा भाई, ये देखो हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाइड भाजा 100, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 135 आ जाएगा। चलो इन सबका जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, करो बराबर इनका मल्टीप्लाई, क्या आ जाए हमारा, देखो ये 1000 से हमारा 1000 कट गया डायरेक्ट, ये 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कट गया हमारे, यहाँ पे काटूंगा 3 त्रिक 9 और ये 3 चौक 12, और काटो मेरे भाई कुछ काट सकते तो 3 का भाग, हाँ 3 का आता है इसमें, 3 चौक 12 और 3 5 15 45, और मेरे भाई ये हमारे यहाँ पे 100 रहने दो, 100 के ऊपर परसेंट निकालने में आसानी होती है हमारी। ये 4 चौक 16 160 और 5 चौक 20, मतलब कितना 160 और 20 180 180। तो देखो मेरे भाई 100 की चीज 180 हो रही है, मतलब मेरे भाई 80% की बढ़ोतरी। तो देखो 80 अपॉन 100 इंटू 100 कर दो मेरे भाई, तो आप 100 से 100 हो गया हमारा 80% आपका इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहां पे सी में मिल रहा है। इतनी बातें सबको समझ में आएंगी मेरे भाई। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो मेरे भाई यहाँ पे ये क्या बोल रहा है भी सवाल हमारा, इंस्टेड ऑफ मीटर स्केल अ क्लॉथ मर्चेंट, मतलब स्केल यूज करने के बाद ऐसे क्लॉथ गिनने के लिए एक स्केल होती ना, उसको इंस्टेड ऑफ स्केल मीटर स्केल है बोलते कोई, है ना। अ क्लॉथ मर्चेंट यूज 120 सेंटीमीटर स्केल व्हाइल बाइंग, मतलब बाइंग करते वक्त, देखो मेरे भाई ये शॉपकीपर हो गया और ये मान लो कस्टमर हो गया, तो बाइंग करते कितना 120 सेंटीमीटर ले रहा बोलते हैं, तो भाई जो ले रहा है वो बाइंग करते वक्त, तो मेरे भाई वो बिकेगा कस्टमर को व्हाइल बाइंग, बट यूजेस 80 सेंटीमीटर व्हाइल सेलिंग द सेम क्लॉथ, लेकिन जब बिकने की बारी आई तो भाई सिर्फ 80 सेंटीमीटर का यूज कर रहा है बोलते वो। भाई खरीदते वक्त 120 सेंटीमीटर की वाली स्केल यूज कर रहा है और बिकते वक्त 80 सेंटीमीटर वाली स्केल की यूज कर रहा है बोलते हैं। इफ ही ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन कैश पेमेंट, और मेरे भाई उसने क्या किया बोले डिस्काउंट ऑफर किया बोलते हैं, कितना 20% का कॉस्ट कैश पेमेंट पे, मतलब मेरे भाई 20% के बाकी 1/5, जो चीज हमारी 5 की है मेरे भाई वो बोल रहा है भाई 4 में लेके जाओ, ऐसा बोल रहा है कस्टमर को, 5 की चीज 4 में लेके जाओ, ये बोल रहा है वो। ओके, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ क्लास, 4 1 4 4 दूने 8,
4 दूने 8 मतलब, और ये 0 से हमारा 0 गया, 5 दूने कितना हमारा 10 यहाँ पे आ गया, और भाई यहाँ पे कितना 12 बच गया हमारा। तो 10 की वैल्यू 12 मतलब 2 का फायदा 10 के ऊपर, तो 2 का फायदा 10 के ऊपर मतलब मेरे भाई आपका डायरेक्ट आ जाएगा कितना 20%। तो भाई इससे कट जाएगा हमारा कितना 20% आपका आंसर आ जाएगा इसका, बराबर 20% इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है डी है। आशा करता हूँ क्लास ये बातें सबको बड़े प्यार समझ में आएंगे मेरे भाई, बराबर। तो ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, बराबर, ये आपको होमवर्क मेरे भाई सॉल्व करना है और कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपके इसके आंसर क्या आए हुए, बराबर। देखो भाई आज की क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी के अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए, टेक केयर, बाय बाय क्लास।